पवित्र उद्वारी खल्लाटीय तेति वस्तु कानु अंतो विमानस्मि। ये शास्ता ने श्रावस्ती में विहार करते हुए एक निश्चित गंजे सिर वाली प्रेती के संबंध में कहा। अतीत में वाराणसी में एक वैश्या स्त्री रहती थी जो बहुत सुंदर, आकर्षक, मनभावन, श्रेष्ठतम, सुंदर रंग रूप से संपन्न थी। उसके केश, सिर के बाल अत्यंत मनोहर थे। उसके केश लंबे, नीले, पतले, मृदु, चिकने, सिरे पर घुंघराले थे, दो हिस्सों में बांटे हुए थे। खुला छोड़ने पर उसको बालों का समूह मेखला ग्रिडल तक पहुंचता था। उसके केशों के सौंदर्य को देखकर ज्यादातर युवक उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। उस समय कई स्त्रियां ईर्ष्या से ग्रस्त थीं और उसके बालों की सुंदरता को सहन नहीं कर पा रही थीं। इसलिए उन्होंने मिलकर सलाह करके उसकी एक दासी को, जो उसकी सेवा कर रही थी, धन देकर राजी किया कि वो दासी उसे एक ऐसी दवा लगाए जिससे उसके बाल झड़ जाएं। दासी ने वो दवा उसके नहाने वाले चूड़ में मिलाकर उसके गंगा नदी में स्नान करने के समय उसे दे दी। उस स्त्री वेश्या ने अपने केशों की जड़ों को उसके साथ गीली करके पानी में डुबकी लगाई। डुबकी लगाने मात्र से ही उसके केश जड़ से गिर गए। उसका सिर करेले जैसा हो गया। उस समय वो सब ओर से कटे हुए केशों के साथ कटे सिर वाले कबूतर की तरह कुरूप होकर शर्म के कारण नगर में प्रवेश करने में असमर्थ होते हुए अपने सिर को कपड़े से ढककर नगर के बाहर एक निश्चित स्थान पर रहने लगी। कुछ दिनों के बाद उसकी शर्म दूर हो गई और वो तिलों को कुचल कर तेल और शराब बेचकर अपना गुजारा करने लगी। एक दिन जब 2-3 व्यक्ति शराब के नशे में गहरी नींद में थे तो उसने उनके ढीले पड़े हुए कपड़े चुरा लिए। फिर एक दिन उसने एक क्षीणाश्रम अरहंत यतिवीर को पिंड भिक्षा के लिए घूमते हुए देखा। तब उसने प्रसन्न मन से उन्हें अपने घर ले जाकर तैयार किए गए आसन पर बैठाया और उसे पिसे हुए तिल से बनी और तेल में भिगोई गई खली दान में दी। उन अरहंत यतिवीर ने उस पर दया अनुकंपा करके उसे स्वीकार कर लिया और खा लिया। वो भी प्रसन्न हृदय से उनके सिर पर छाता छत्र धारण करके खड़ी थी और वो यतिवीर उसके मन को प्रसन्न करते हुए अनुमोदन करके चले गए। और उस स्त्री ने अनुमोदन के समय ही प्रार्थना की कि मेरे बाल लंबे, पतले, चिकने, मृदु, घुंघराले सिरे वाले हों। बाद में मृत्यु होने के बाद वो मिश्रित कर्मों के परिणाम स्वरूप समुद्र के बीच में एक सुनहरे स्वर्ण विमान में अकेली होकर उत्पन्न हुई। उसके बाल वैसी बनावट के ही थे जैसी उसने प्रार्थना की थी। लोगों के कपड़े चुराने के कारण वह नग्न थी। उसने उस स्वर्ण विमान में बार बार उत्पन्न होकर एक बुधंतर नग्न रह कर ही बिता दिया। फिर जब हमारे भगवान लोक में उत्पन्न होने के बाद श्रेष्ठ धर्म चक्र को प्रवर्तित करके क्रमशः श्रावस्ती में निवास विहार कर रहे थे, उस समय श्रावस्ती में रहने वाले 100 व्यापारी व्यापार करने के लिए सुवर्ण भूमि की ओर महासमुद्र में जहाज पर सवार होकर निकल पड़े। जिस जहाज पर वे चढ़े थे उसे बेसम हवा के वेग ने उड़ा दिया और यहाँ वहाँ घूमते हुए वो उस स्थान पर पहुँच गया जहाँ वो विमान पेती थी। उस समय उस विमान पेती ने विमान के साथ उनके सामने अपने आप को दिखाया। ये देखकर ज्येष्ठ व्यापारी ने पूछते हुए गाथा कही, कानुवंतो विमानस्मिन् तिष्ठन्ति नोपनिखमि उपनिखमसु भद्रे पश्याम तं बहिष्ठितन्ति। अपने विमान के अंदर रहने वाली तुम कौन हो? बाहर नहीं आती हो? भद्रे माय डियर, बाहर आओ, हम तुम्हें बाहर खड़ी हुई देखें। फिर उसने अपने बाहर निकलने की असमर्थता को प्रकाशित करते हुए एक गाथा कही, अष्टियामि हरायामि नक्का निखमितुं बहि, कैसे हम पटी
चन्ना पुयंग में अपकतं कतंती। मैं नग्न होने के कारण दुखी हूँ, शर्मिंदा लज्जित हूँ। मैं अपने बालों से ही ढकी हुई हूँ, मेरे द्वारा कम पुण्य किया गया है। फिर व्यापारी ने अपना ऊपर का वस्त्र देने की इच्छा से एक गाथा कही। हंदुत्तरीयं ददामि ते इदं दुःसंनिवासे त्वायहि निखंसो वने उपनिखमस्सु बद्धे वसामतं बहिर्चितन्ति। यहाँ मैं तुम्हें अपना ऊपर का वस्त्र दूंगा, इस कपड़े को पहन लो। हे शोभन सुंदर रूप वाली, इस कपड़े को पहनकर यहाँ से बाहर आओ। भद्रे माय डियर, बाहर आओ, हम तुम्हें बाहर खड़ी हुई देखें। और इस प्रकार कहकर उसने अपना ऊपर का वस्त्र उसे दिया। उस विमान प्रेती ने उस तरीके से देने पर उसे फायदा नहीं होगा और जिस तरीके से दिया जाने पर उसे फायदा होगा, उस बात को बताते हुए दो गाथाएं कहीं। हस्ते न हस्ते ते दिन्नं न मयं उपकपति ऐसे तुपासको सद्धो सम्मा संबुद्ध सावको। तुम्हारे द्वारा अपने हाथ से मेरे हाथ में देने पर मुझे लाभ नहीं होगा। यहाँ ये उपासक श्रद्धावान है, सम्यक संबुद्ध का श्रावक है। एतं आच्छादयित्वान् मम दक्षिणमादिश तथाहं सुखिताहेसं सब काम समिद्धिनीति। इसे उपासक को वस्त्र पहनाकर उस दक्षिण के पुण्य को मुझे उद्देश्य करके दो, इस तरह मैं सुखी हो जाऊंगी, सभी इच्छित चीज़ों से संपन्न हो जाऊंगी। ये सुनकर व्यापारियों ने उस उपासक को नहलाकर और लीप कर वस्त्रों का जोड़ा पहनाया। उस बात को प्रकाशित करते हुए संगीत करने वाले महाइथवीरों ने 3 गाथाएं कहीं। तयंच ते न्यायपी त्वान् विलंबे त्वान् वाणिजा वस्ते हच्छादयुत्वान् तस्मः दक्षिणमादिषु। उन व्यापारियों ने उसे नहलाकर लीप कर और वस्त्र पहनाने के बाद दक्षिणा के पुण्य को उसे उद्देश्य करके दिया। समानंतरानुदिष्टे विपाको उदपंजथ भोजनाच्छादन पानीयं दक्षिणाइदं फलं। उद्देश्य करके तुरंत बाद भोजन, कपड़ों, पेय पदार्थों के रूप में व्यर्थ उत्पन्न हुआ, ये दक्षिणा का फल है। ततो शुद्धा शुचिवसना काशिकोत्तमधारिणी हसन्ति विमाननिखमि दक्षिणाय इदं फलन्ति। उसके बाद वो नहाने से शुद्ध शरीर वाली होकर, साफ वस्त्रों वाली होकर, काशी के वस्त्रों से भी उत्तम वस्त्रों को धारण करके हंसती हुई विमान से बाहर आई। ये दक्षिणा का फल है। जब उन व्यापारियों ने प्रत्यक्ष रूप से पुण्य के फल को देख लिया तो उनका मन आश्चर्य अद्भुत से भर गया। उन्होंने उस उपासक के प्रति उत्पन्न हुए गौरव और सम्मान से हाथ जोड़कर उसका आदर किया। उस उपासक ने भी उन्हें धर्म कथा से श्रद्धावान करके शरणों में और शीलों में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने उस विमान प्रेती के द्वारा किए गए कर्म के बारे में इस गाथा द्वारा पूछा। सुचित्तरूपं रुचिरं विमानं ते पभासति देवते पूछिता शिख किस्कमसि सदं फलन्ति। तुम्हारी अच्छी तरह से चित्र सुंदर विमान चमकता है, देवता पूछने पर बताओ कि ये किस कर्म का फल है। उसने व्यापारियों द्वारा इस प्रकार पूछने पर ये मेरे द्वारा किए गए छोटे से पुण्य कर्म का फल है, लेकिन भविष्य में अकुशल कर्म का परिणाम नरक में ऐसा होगा। उन दोनों के बाद में बताते हुए गाथाएं कहीं। भिक्खुनो चरमानस्य दोणिनिमजनिं अहं अदासिं उजुभूतस्य विपसन्नेन चेतसा। उजुभूत वास्तव में सीधे टेढ़े क्लेशों के अभाव से उजु सीधा भाव प्राप्त घूमते हुए भिक्षुओं को मैंने बहुत प्रसन्न चित्त से खली का दान दिया।
तस्साकमस्य कुशलस्य विपाकं दीर्घमन्तरं अनुभूमि विना विमानस्मिन् तैंच दानि परितकं। उस कुशल कर्म के परिणाम स्वरूप मैं दीर्घ काल लंबे समय से सुखपूर्वक इस विमान में रही हूँ, लेकिन अब उस पुण्य का बचा हुआ फल कम रह गया है। ओदं चतुहि मासेहि कालं क्रिया भविष्यति एकांतकटुकं घोरं निरयं पपतिस्सहं। अब से 4 महीनों के बाद मेरी मृत्यु होगी और मैं अत्यंत कड़वे घोर नरक में गिर जाऊंगी। चक्षुकणं चतुर्द्वारं विभक्तं भागसोमितं अयोपाकार पर्यन्तं ऐसा पटिपूजितं। उसके 4 कोने हैं और 4 द्वार हैं तथा वो मापे गए हिस्सों में विभक्त है। उसके चारों ओर लोहे की दीवार है और वो लोहे से ढका हुआ है। तस्यो मया भूमि जलिता तेजसा युता समन्ता योजनशतं हरित्वा तिष्ठति सर्वदा। उसके चारों ओर 100 योजन लोहे से निर्मित भूमि हमेशा आग से प्रज्वलित होकर फैल कर रहती है। तत्थाहं दीर्घमध्यानं दुःखं वेदिष्य वेदनं फलयञ्च पापकर्मस्य तस्मा शोचाहं घोषन्ति। वहाँ नरक में मैं पाप कर्म के फल स्वरूप लंबे समय दुख वेदना का अनुभव करूंगी, इसलिए मैं बहुत चिंता में हूँ। इस प्रकार उसके द्वारा अपने किए गए कर्म के कर्म फल और नरक के भय को प्रकाशित करने पर उस उपासक ने करुणा द्वारा प्रेरित मन से अब मैं इसकी सहायता करने वाला बनूं, ऐसा सोचकर कहा कि देवता, तुम मेरे एक दान के प्रभाव से ही सब इच्छित चीज़ों से संपन्न हो गई हो, विशाल संपत्ति वाली बन गई हो, और अब तुम इन उपासकों को दान देकर और शास्ता के गुणों को अनुसरण करके नरक की उत्पत्ति से मुक्त हो जाओ। उस प्रेती ने खुशी से भरकर बहुत अच्छा कहने के बाद उन लोगों को दिव्य अन्न पान से संतुष्ट करके दिव्य वस्त्र तथा अनेक तरह के वस्त्र दिए और भगवान को उद्देश्य करके दिव्य कपड़ों के जोड़े को उनके हाथ में देकर अपनी वंदना भेजी कि भंते सावती, जाकर मेरे वचन से भगवान की वंदना करें। एक निश्चित विमान प्रेती भगवान के चरणों में सिर से वंदना करती है और उसने अपनी रीति के प्रताप द्वारा उन्हें उनके द्वारा इच्छित पत्तन पर उसी दिन पहुंचा दिया। फिर उन व्यापारियों ने उस पत्तन से क्रमशः श्रावस्ती पहुंचकर चेतवन में प्रवेश करके छाता को वो कपड़ों का जोड़ा देकर वंदना के बारे में बताकर शुरू से लेकर उस घटना के बारे में भगवान को बताया। भगवान ने उस बात को अर्थ उत्पत्ति कारण की उत्पत्ति करके वहाँ इकट्ठे हुए लोगों के समूह के लिए विस्तार से धर्म देशना किया। वो देशना इकट्ठी हुई परिषद लोगों के समूह के लिए सार्थक भले के लिए हुई। और भी अगले दिन उन उपासकों ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को महादान देकर उस दक्षिणा के पुण्य को उस विमान प्रेती को उद्देश्य करके दिया और वो प्रेत लोक से च्युत होकर अनेक तरह के रत्नों से चमकने वाले तावतीस भवन में सोने के विमान में 1000 सहस्त्र अप्सराओं के अनुचर वर्ग के साथ उत्पन्न हुई। पेस्त वस्तु खुद्दक निकाय सुत्त पिटक। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान।